नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। बुलंदशहर से खबर, जहां पर बुलंदशहर में के न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। दनोल गांव के सरकारी जूनियर स्कूल में बड़ी कार्रवाई। मासूम छात्र को क्लास में बंद करने के मामले में बीएसए का एक्शन। स्कूल के पूरे स्टाफ को किया गया है निलंबित। छुट्टी के बाद 4 वर्षीय छात्र रह गया था कक्षा में बंद। 1.5 घंटे तक कमरे में रोता रहा मासूम। ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज। बुलंदशहर के खुर्जा देहात दनोल गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। के न्यूज ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर का हुआ बड़ा असर। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अनशन कर रहे छात्रों से मुलाकात के बाद उनकी 3 प्रमुख मांगे सामने आई हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं होगा। राहुल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, छात्रों पर लाठीचार्ज के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छात्रों से माफी मांगने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो साझा कर कहा कि पार्टी छात्रों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट दैट देयर आर 3 नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स। द फर्स्ट डिमांड, पहली डिमांड इज दैट द एजुकेशन मिनिस्टर हु इज करप्ट, इनकॉम्पिटेंट, misaligned has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show you like this young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters
who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए। पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत दर्ज मामलों की जांच करेगी। नई एसटीएफ, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस, एनटीए की परीक्षाओं समेत केंद्र सरकार की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर परीक्षा संबंधी अपराधों की जांच करेगी। इसका नेतृत्व क्राइम ब्रांच के डीसीपी करेंगे, जबकि स्पेशल सीपी इसकी निगरानी करेंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि एसटीएफ जांच के साथ साथ अभियोजन एजेंसियों से समन्वय कर मामलों का जल्द निस्तारण और दोषियों के शीघ्र सजा दिलाने की दिशा में भी काम करेगी। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, जंतर मंतर के पास हंगामा और पथराव। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली जंतर मंतर के पास हंगामा और पथराव। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली जंतर मंतर के पास हंगामा और पथराव। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। संसद मार्ग और टॉय मार्ग पर हुआ बवाल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कुमार प्रजापति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज कुमार जी, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली जंतर मंतर के पास फिर से हंगामा और पथराव की खबर सामने आ रही है। मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संसद मार्ग और टॉय के पास हुआ पथराव और लाठीचार्ज। दिल्ली जंतर मंतर के पास हंगामा और पथराव देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। संसद मार्ग और टॉय मार्ग पर बवाल।
दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं मनोज कुमार जी, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार जंतर मंतर पर जो है लाठियाबाजी गई छात्रों पर अभी, तो और जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता चुके हैं कि छात्रों की अभी भी जो निंदनीय घटनाएं सामने आ रही लगातार, वो जंतर मंतर से ही आ रही है, क्योंकि छात्र अभी जंतर मंतर से हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी मांग सिर्फ यही है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है इस्तीफा उनको चाहिए, क्योंकि इस प्रकार पेपर सामने आई तो छात्रों ने शिक्षा मंत्री को इस पर घेरते हुए ये आंदोलन किया था। आपको बताएं जिस प्रकार स्थिति बनी है काफी भयावह है, क्योंकि इस ग्रुप की सब शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। राजधानी दिल्ली में आज लगातार चौथे दिन 18 मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों और जंतर मंतर क्षेत्र में जारी प्रदर्शन के मद्देनजर ये फैसला लिया। सभी प्रभावित स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर केवल इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। दिल्ली के साउथ वेस्ट बसंत कुंज इलाके में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसा नांगल देवत रेड लाइट के पास हुआ, जहां तेज मोड़ पर सरकार अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी और पलट गई। मृतक की पहचान यशवेंद्र के रूप में हुई है, जो कि भारतीय सेना के एक अधिकारी का बेटा था। पुलिस के मुताबिक पीसीआर कॉल मिलने के बाद वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया है कि यशवेंद्र अपनी महिला मित्र के साथ कार से जा रहा था। दोनों अमेरिका के एक ही संस्थान में उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं और छुट्टियों में भारत आए हुए थे। बताया जा रहा है कि नांगल देवित रेड लाइट के पास तेज मोड़ पर सड़क फिसलन भरी होने के कारण कार चालक का नियंत्रण हट गया और कार नाले में गिरकर पलट गई। अंबिकापुर में आरटीओ के उड़नदस्ते की कार्रवाई लगातार जारी है। आरटीओ उड़नदस्ता सड़क पर चलने वाली बसों का औचक निरीक्षण करता है। यात्री बसों की शिकायत मिलने पर आरटीओ उड़नदस्ता विभाग संबंधित बस पर छापा मारकर कार्रवाई करता है। जांच में कई बसें बिना परमिट एवं बिना फिटनेस सड़क पर दौड़ती मिली, जिन पर कार्रवाई की गई। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान एक प्रोफेसर की अचानक हुई मौत से कार्यक्रम मातम में बदल गया। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आलोक चक्रवाल के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित था। इस दौरान प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह बाथरूम में अचेत अवस्था में मिले, जिन्हें डॉक्टर से मृत घोषित किया। प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह बाथरूम जाने से पहले स्टेज पर एक गाना गाकर आए थे। अचानक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिंह की मौत से माहौल गमगीन हो गया। छत्तीसगढ़ के शक्ति मंजुला अस्पताल की बदहाल अवस्था की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में दिख रहा है कि गर्भवती महिला को परिजन एक पहिया जाम वाली व्हीलचेयर पर धक्का देकर मरीज को वार्ड तक पहुंचा रहे हैं। वीडियो में प्रसूता की सुरक्षा से खिलवाड़, अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही साफ उजागर हो रही है। लाखों के बजट के बावजूद मरीजों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
हजारीबाग में जेपीएससी और जेएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही कथित अनियमितताओं को लेकर हजारीबाग में अभ्यर्थियों की बड़ी बैठक आयोजित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्ध भर्ती और निष्पक्ष मूल्यांकन की मांग उठाई है। बैठक के दौरान अभ्यर्थियों ने कहा कि जेपीएससी और जेएससी की परीक्षाओं में बार बार हो रही अनियमितताओं से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हजारीबाग के गांधी मैदान में है और जितना भी आप भीड़ दिखा रहे हैं ये सारे के सारे छात्र नौजवान हैं। झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ, उसी समय ये सब छात्र नौजवान का जन्म भी हुआ। हमारा जन्म 1990 में है। हम लोग जब से जन्म से बड़ होते हुए हैं तो हम लोग देखते आए हैं कि जेएसएससी और जेपीएससी में सारे एग्जाम में चोरी हुआ है, धांधली हुआ है, लीक हुआ है, कोई ना कोई मामला जरूर है। अभी जो तमाम छात्रों को आप देख रहे हैं, यहाँ तमाम छात्र उपस्थित इसलिए हुए हैं जो तमाम झारखंड में तमाम जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो है जिसमें पेपर लीक हो जा रहा है और लगभग जो है कि हम लोग सभी मामले में प्रोटेस्ट किए। अबर जो है कि हम लोग जेपीएससी मामले में प्रोटेस्ट किए और स्पष्ट है कि अभी तो देखिए जो है कि जेपीएससी का अध्यक्ष महोदय इस्तीफा दिए, उसमें छापा पड़ा है लेकिन निपा पोती जारी है। जिस प्रकार से जैसे सीजन में निपा पोती करके भारतीय किसान यूनियन ने अंबाला में प्रेस वार्ता कर केंद्र और हरियाणा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। किसान नेताओं ने 21 जुलाई को दिल्ली किसान घाट पर भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन को रोकने के लिए की गई बैरिकेडिंग और जम्मू बॉर्डर सील करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। किसान यूनियन ने अब दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में उतरने का ऐलान किया। वाहिगुरु जी की फतेह। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद ये था कि 21 जुलाई को जो देश बचाओ मोर्चे के आह्वान के ऊपर हजारों की तादाद में किसान घाट पर दिल्ली पर पहुंचकर अपना जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील है उसको रद्द कराने के लिए एक दिन का विरोध प्रदर्शन करना था। लेकिन हरियाणा सरकार और सेंट्रल सरकार की तानाशाही ने जो रोड जाम करवाए, बैरिकेड लगवाए, आने वाली जनता और बीमार रोगी परेशान हुए उस रोड जाम के अंदर, यह बहुत सरकार की घिनौनी हरकत थी और सरकार घटिया तरीके का जो प्रोग्राम कर रही है। किसानों को कहती है रोड जाम कर दिया, लेकिन आपने बढ़िया तरीके से देखा है कि हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर को पूर्णतः दिल्ली जैसे प्रोग्राम में सील कर दिया। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और एक दिन का जो प्रोटेस्ट करना था, किसानों ने उनके करोड़ों रुपये एक दिन के अंदर मिट्टी में सरकार ने मिला दिए। 30-30 हजार 50-50 हजार रुपये की पंजाब की जथेबंदियों की बसों किराए पर थी, जो मात्र अम्बाला के शंभू बॉर्डर पर आकर वहाँ उनको रुकना पड़ा और संपूर्ण किराया देना पड़ा। आप लोग भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सभी मीडिया वाले साथियों का धन्यवाद है। सो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य विषय है कि एक तो जो देश बचाओ मोर्चा की कॉल के ऊपर 21 तारीख को दिल्ली किसान घाट के अंदर भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में हमने एक दिन का प्रदर्शन करने जाना था। जो साथी उस प्रोग्राम के अंदर आए उनका धन्यवाद करना है।
और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया के थ्रू दी जानकारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने पीएम को इस्तीफे की कॉपी भेजी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर जो दी जानकारी, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। आखिरकार आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मैंने पीएम को इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इस बात की जानकारी साझा की है। युवाओं की आकांक्षा, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मुड़ा। और ये सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। खुद सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की जानकारी दी और कहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? जो लंबे समय से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था, छात्रों की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया पर खुद जानकारी साझा की है। धर्मेंद्र पर उसमें कहीं ना कहीं जो छात्रों की जीत मानी जा रही है, वो अड़े हुए थे इस बात को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जो शिक्षा में घोटाले हुए हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर छात्रों में जो रोष था और जो लाठीचार्ज हुआ, जो उन्होंने तो पीड़न भारी झेला है, वो कहीं ना कहीं
एक इतिहास बनकर जा रहा है। जिस प्रकार आज मंत्रालय की तरफ से सूचना आ रही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी जिस प्रकार है उससे छात्रों में कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल होगा, क्योंकि उनकी पहली मांग थी, प्राथमिकता जो थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मैंने पीएम को इस्तीफे की कॉपी भेजी, सोशल मीडिया पर खुद पोस्ट कर दी जानकारी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है। बता रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं और मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला रही है। ये पोस्ट उन्होंने खुद किया और खुद जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि व्यक्तिगत विषय प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। सीमा त्यागी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है, अभिभावक संघ की अध्यक्ष है। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक लंबा संघर्ष छात्रों का जो जिस तरीके से जंतर मंतर पर हमें देखने को मिला और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या कहना है? बिल्कुल सही है, सरकार का ये स्वागत योग्य कदम है। थोड़ा देर से सरकार ने ये डिसीजन लिया, लेकिन उन युवाओं को थोड़ी राहत मिलेगी जो वो युवा ये चाह रहे थे कि जिस डिपार्टमेंट के सबसे बड़े हेड से गलती हुई है उसको हटाया जाए। अब हो सकता है कि शायद इस एजुकेशन सिस्टम पर इन युवाओं का भरोसा बने और ये युवा जल्द से जल्द अपना आंदोलन खत्म करके अपनी पढ़ाई लिखाई पर दोबारा लग सकें। वाकई सरकार ने बहुत अच्छा कदम ये लिया, लेकिन थोड़ी देर से लिया। अगर जल्दी सरकार इस कदम को उठा लेती तो इतना बवाल ना मचता, इतने बच्चे ना पिटते, देश के हर प्रदेश में इतना आंदोलन ना फैलता।
बिल्कुल सीमा जी, जिस तरीके से बच्चों पर लाठियां भांजी गई, जो तस्वीरें पिछले कई दिनों से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज होना, जैसा कि आप खुद ही कह रही हैं कि बहुत इंतजार करवाया गया है, लेकिन इसको देख कैसे रही हैं अचानक से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? असल में चीजें क्या है ना, शायद सरकार ये पहले से नहीं इसको तोल पाई कि ये आंदोलन कितना बड़ा होगा, और एक अड़ियल रवैया सरकार ने अपनाया कि नहीं, इस्तीफा तो होगा ही नहीं, जबकि जब तक आप जवाबदेही और जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं। इस इस्तीफे के साथ दूसरा कदम सरकार को ये उठाना चाहिए कि एनटीए में जितने भी खाली पद हैं उन सबकी भर्ती तुरंत करें। खाली बिल बनाने से सुधार नहीं होगा, आप जितने एनटीए के खाली पद हैं उनको भी तुरंत भरें, जितने सीबीएसई में खाली पद हैं उनको तुरंत भरें, और इस एग्जाम व्यवस्था को जल्दी से जल्दी सुधारने की प्रक्रिया में कदम उठाएं, ना कि सिर्फ बिल बनाकर और बिल पास कर। बिल तो बहुत बने हुए हैं, पहले से भी बिल बना हुआ है, लेकिन उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती है। और इस सारे प्रकरण में सरकार की तरफ से ये गलती रही कि अगर सरकार इस स्टेप को जल्दी ही उठा लेती तो इतना बड़ा आंदोलन ना होता, हमारे आपके घरों के बच्चे पुलिस की लाठियों से ना पिटते, और पूरे प्रदेश में एक आग, पूरे देश में एक आग नहीं लगती, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारे देश की इतनी फजीयत नहीं होती कि ऐसी ऐसी तस्वीरें जा रही हैं कि दिल्ली पुलिस ने डंडा मारा है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की है। इन सब से देश को बचाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने ये देर से बहुत डिसीजन लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा, धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने इतनी देर क्यों की ऐसा करने में? उन्हें अपने आप ही नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने अपने त्याग पत्र में बहुत सारी चीजें, जो पोस्ट लिखा है उसमें भी उन्होंने काफी कुछ कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, 10 दिनों से जो हो रहा है उससे मेरा मन काफी दुखी है। नहीं, दुखी हुआ, लेकिन देर से दुखी हुआ। दुखी हुआ जब आपके नीट के एग्जाम लीक होने में और 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, तो उन 22 बच्चों का खून किसके सर पर है? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके माँ बाप के मन से पूछ के देखो कि जिनका पला पलाया बच्चा इसलिए चला गया कि उसके पेपर दिया, उसने पेपर लीक हो गया और उसके अपने सिलेक्शन का उसको भरोसा नहीं रहा। तो आप देखिए, ये जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी ये परीक्षा प्रणाली है, इस परीक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। खाली किताबों का सिलेबस बदल देने से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आपको बहुत सारे परिवर्तन करने होंगे। सबसे बड़ी बात, ये जो शिक्षा व्यवस्था आपने टीचर से लेकर और अधिकारियों तक ठेकेदारी पर जो चला रखी है, आपको इसको खत्म करना पड़ेगा। आपको स्कूलों में शिक्षक देने होंगे। आप एनईपी के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, लेकिन स्कूलों में शिक्षक तो दीजिए, आप सही अधिकारी तो दीजिए। आप अपनी एक एनटीए के एग्जाम को पारदर्शी तो बनाइए। आप सीबीएसई में ऑनलाइन चेकिंग कराते हैं और इतने बच्चे परेशान होते हैं, आप पहले उसकी पारदर्शिता तो लाइए। आप पहले अपने पास इतने रिसोर्सेज तो लाइए कि आप ऑनलाइन एग्जाम करा सकें। फिर से मैं वही कहूंगी कि टेबल पर बैठकर, एसी कमरों में बैठकर बिल पास करने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। बिल्कुल, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी गई कि त्वरित एक्शन होगा, त्वरित कार्रवाई की जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, ये तमाम चीजें, इसको कैसे देख रही है सीमा जी? क्योंकि शिक्षा तंत्र में बदलाव तो नींव से ही करना पड़ेगा ना, सिर्फ फास्ट ट्रैक से क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ दिखावा है और मीडिया में चलाने के लिए हेडलाइन है और जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका है। लेकिन अब क्योंकि देश का युवा जाग गया है, वो बेवकूफ नहीं बनेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट तो हमारे निर्भया केस में भी बने थी, कितने जल्दी डिसीजन हो रहे हैं सबके। आप फास्ट ट्रैक कोर्ट तक जाने की जरूरत क्या है? क्या सारी चीजें कोर्ट से ही तय होंगी क्या? आप कम से कम, जब आपने एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से 2017 में आपने एक एजेंसी बनाई, उस एजेंसी के कम से कम पद तो पूरे भरिए आप। वहाँ अधिकारियों को तो अपॉइंट कीजिए, तभी तो काम होगा। जब अधिकारी है ही नहीं, सीबीएसई ने इतनी बड़ी ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम चला लिया, सीबीएसई के पास अपने स्कैनर का कोई सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट के पास किसी प्राइवेट कंपनी को आप हायर करके वहां से कॉपी स्कैन करके मंगा रहे हैं। तो आप ये फास्ट ट्रैक बोर्ड बनाने का नाटक, आप बिल बनाने का नाटक ना करके धरातल पर काम कीजिए। आप पहले शिक्षा विभाग में जहां जितने पद खाली हैं उन पदों को भरिए, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कीजिए और रिसोर्सेज दीजिए। एनटीए को रिसोर्सेज दें, सीबीएसई को रिसोर्सेज दें, तब जाके ये शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। और अगर मेरे देश का नीट का एग्जाम 22 लाख बच्चा दे रहा है, तो इसका मतलब कम से कम 22 लाख सीट तो मेरे देश में मेडिकल की होनी चाहिए। लेकिन अफसोस कि सीट 1 लाख है।
तो आप इस पर काम कीजिए कि मेडिकल की सीट बढ़ाइए, इंजीनियरिंग की सीट बढ़ाइए। आप ये मत कहिए कि हमने इतनी बढ़ा दी, सॉरी वो सारी प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं। अगर मेरे देश की सरकारें, चाहे कोई सी भी सरकार हो, अगर देश के बच्चे को वो पढ़ाई नहीं दे सकती जो पढ़ना चाहता है, तो फिर सरकार का फायदा क्या है? क्या सिर्फ मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए? इसीलिए सरकार है, सरकार स्कूल बनाए, सरकार विश्वविद्यालय बनाए, सरकार यूनिवर्सिटी बनाए, सरकार टीचर्स की भर्ती करे, सरकार प्रोफेसर्स की भर्ती करे, सरकार शिक्षा में से ठेकेदारी व्यवस्था को खत्म करे। और शिक्षा ही जरूरी है, बाकी सारी चीजों का इंतजाम आदमी पढ़ लिख के प्रयास कर लेता है। फ्री की ना तो बस सेवा की जरूरत है, ना फ्री के राशन की जरूरत है, ना फ्री के 2-2 हजार रुपए किसी अनएम्प्लॉयड को जरूरत है। आप रोजगार दीजिए। बिल्कुल सीमा जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर की। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, पिछले 10 दिन से छात्र लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां भांजी गई, तमाम चीजें देखने को मिली। और जो पोस्ट उन्होंने किया है कि 10 दिन से मेरा मन काफी व्यथित है, दुखी है, जिसके बाद उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। कैसे देख रहे हैं इस इस्तीफे को? इतना व्यथित था तो आप देखिए, मई के महीने से पूरे प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश भर में, और जंतर मंतर पर भी 20 जून से प्रोटेस्ट चल रहा है। यदि इतना ही मन व्यथित था तो उस समय क्यों नहीं कर दिया? ये असल में बेबसी हो गई जब उन्होंने समझ लिया कि यह आंदोलन किसी एक नेता, एक दल, एक पार्टी, एक किसी का नहीं है। ये आंदोलन इतना बढ़ गया है, जिसको राहुल गांधी ने शुरू किया था, वो आकर के जो सोनम वांगचुक हो या जीके हो, इन्होंने जिस तरीके से जंतर मंतर पे किया, और फिर युवाओं में जिस तरीके से इसका मैसेज स्प्रेड हुआ है, लगातार भारत की बेटियां वहां पर जिस तरह से उतर रही थी, पूरे देश में उतर रही थी, और सभी गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बावजूद उन पर सरकार ने लाठी चलाई, पैलेट गन चलाई और हर कुकर्म किया। और जब इतना करने के बाद भी वो उसे दबा नहीं पाए, तब उन्हें मजबूरी में यह करना पड़ा। उन्होंने तो हर साजिश रखी, उन्होंने तो सोनम वांगचुक का भी अनशन तोड़वा दिया, उन्होंने अभिजीत जीके को भी मैनेज करने का काम शुरू कर दिया, तमाम लोगों को मैनेज कर लिया। लेकिन तब भी उन्होंने देखा ये आंदोलन असल में छात्रों का आंदोलन है, ये एक नेता कोई तय नहीं करेगा। और जिस तरीके से ये हुआ, उसके बाद में भाजपा, नरेंद्र मोदी जो राजनाथ सिंह कहा करते थे कि भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं, ये साबित हो गया कि इस देश के बच्चे जिस दिन दिवस करेंगे तो बड़ी बड़ी सत्ता बदल सकते हैं, और ये उनमें बूता है, क्योंकि वो लड़ना जानते हैं। वो घर में बैठ के एयर कंडीशन राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे आज के हमारे बहुत आधुनिक तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे इतने कायर भी नहीं है, यह उन्होंने दिखा दिया। और ये बच्चे अब जवाब भी दे सकते हैं और उन्हीं की भाषा में दे सकते हैं, यह भी बच्चों ने बता दिया। तो ये असल में बच्चों की जीत है, देश के बेटियों की जीत है, इस देश के छात्रों की जीत है, और यह जीत है राहुल गांधी की, यह जीत है उन सभी लोगों की, उन पत्रकारों की भी, जिन्होंने इसमें साथ दिया, और उन तमाम सारे समाज सेवी और दूसरे दलों के लोगों को भी जिन्होंने इसमें साथ दिया। तो ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा संदेश है, और यह बता रहा है कि नरेंद्र मोदी जो खुद को तानाशाह समझ रहे थे, खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता रहे थे, आज वो इस तरह से झुक गए हैं, विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि उन्हें अपने उस मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा, जिसके लिए कल रात तक कहा जा रहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। तो अब आप सोचिए, जब इस स्थिति में आ गए हो तो कल्पना की जा सकती है कि कितना डर गए। तो एक डरी हुई सरकार है, कांपती हुई सरकार है, और उसे अब खतरा लग रहा था, क्योंकि पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया था। इसलिए यह दिखा रहा है कि किस तरह से आपने देखा मुंबई में एक अकेली लड़की ने किस तरह पुलिस की वैन को रोक लिया। यह गांधीवादी तरीका होता है, उसके हाथ में कोई असलहा नहीं था, रिया ने वो साबित किया। तो ये बताता है कि गांधीवादी। अच्छा जी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरीके से अपने पत्र में लिखा है कि वो नहीं चाहते कि युवाओं का भविष्य कानूनी और राजनीतिक टकराव में उलझे, लेकिन क्या
सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीट पेपर लीक जैसी गहरी और सड़ी हुई व्यवस्थागत खामियों का समाधान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें राहुल गांधी ने आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बड़ी बात उसमें उन्होंने यही कही है। और उनके साथ में वो बेटियां थी जिन्होंने 23 दिनों तक उसी जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया है, अनशन किया है। सॉरी, प्रोटेस्ट तो उन्होंने किया है तब से कर रही है 20 तारीख से, लेकिन वो अनशन कर रही थी। और जो वो अनशन कर रही थी वो बेटियां खड़ी थी कि पूरी व्यवस्था को सुधारा जाए। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधार की मांग, प्रधानमंत्री माफी मांगे, यह भी मांग है। यह नहीं है क्योंकि लाठी चलवाई, इतना ही दर्द था, इतनी छात्रों की चिंता थी, तो उनपे लाठी किसने चलवाई, उनपे पैलेट गन किसने चलवाई, उनपे इस तरह से अत्याचार किसने किया, मुकदमे तो इन्होंने ही दर्ज किए। तो जब सब कुछ इन्होंने किया है तो अब इनकी अंतरात्मा जाग रही। इससे आप समझ लीजिए कि जब मजबूर हो गए तब अब यह कहानी बता करके इस्तीफा दे रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि महान कार्य किया। महान कार्य नहीं किया, यह घिनौना है। क्योंकि आप तुरंत उसी समय खुद दे देते कि 3 साल से लगातार इनके नेतृत्व में जब से वायदा कर रहे थे, 2024 में कानून भी लेके आए थे, संसद के अंदर कहा था कि अब कुछ नहीं होगा, और फिर भी लीक हो रहा था। तो फिर आप सोचिए, तो इन्हें इस्तीफा तो तुरंत दे देना चाहिए। लेकिन अब देने का मतलब है, और लेने के लिए मजबूर किया गया इस्तीफा। अब तो ऐसी स्थिति में ये सिर्फ हरियाली आंसू है और कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो विपक्ष और छात्र संगठन केवल इस्तीफे की मांग पर अड़े थे, तो एक पत्रकार के तौर पर आपको क्या लगता है कि इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर जो छात्र डटे हुए हैं वो अपना आंदोलन समाप्त कर देंगे, या उनकी जो अन्य मांगे हैं वो अभी भी ये गतिरोध बरकरार रखेंगे? नहीं, जब तक बाकी और भी मांगे हैं उन पर भी तो बात होनी चाहिए। सिर्फ हवा में बात थोड़ी नहीं होगी। आप वो भी दोनों चीजें रखिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बच्चों को भविष्य के लिए सुरक्षित जो है परीक्षा और शिक्षा प्रणाली, और उसके बाद में जिन बच्चों के साथ में अन्याय हुआ है उनका मुआवजा, और उस पर प्रधानमंत्री की माफी, ये सब कुछ होना चाहिए। ठीक है अजय जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले पर सीजेपी की प्रतिक्रिया आई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की प्रतिक्रिया आई है सामने। सीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की प्रतिक्रिया, कहा लोकतंत्र की हुई जीत। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी की प्रतिक्रिया, लोकतंत्र की हुई जीत। अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अगर हम सीजेपी के बारे में समझना चाहें तो सीजेपी आपको क्या लगता है कि आगे किस तरीके से काम करेगी, या फिर ये महज एक इस मुद्दे को राजनीतिक तूल दिया गया है? अजय जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, अजय जी से संपर्क टूट गया है। बता दें कि सीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है, हमने कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर आई सीजेपी की प्रतिक्रिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से जो हो रहा है उससे मन व्यथित है, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है।
इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। पिछले 36 दिनों से जिस तरीके से छात्र आंदोलनरत रहे, लगातार उनकी मांग रही कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये जो छात्रों का गतिरोध है, उनकी 2 और मांगे हैं, क्या वो पूरी की जाती हैं या अभी इस तरीके जंतर मंतर पर छात्र डटे रहेंगे, ये अभी देखना होगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी प्रमुख मांगों में से एक था और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है, मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, पिछले 10 दिनों से जो हो रहा है उससे मन व्यथित है। ये तमाम बातें धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखी हैं। युवाओं के नाम ये संदेश उनके द्वारा लिखा गया और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि छात्रों का आगे का क्या रुख होगा ये देखना है। छात्र जंतर मंतर पर बने रहेंगे, उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो उनकी प्रमुख मांगे थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर सीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई। सीजेपी ने कहा कि लोकतंत्र की जीत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये जंतर मंतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छात्रों में उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है, खुशी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों में खुशी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी प्रमुख मांग थी कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। और ये तस्वीरें जंतर मंतर की, छात्र उत्साहित नजर आ रहे हैं, जश्न मनाते हुए ये तस्वीरें उनकी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी उनकी 2 और मांगे हैं, फिलहाल वो उन मांगों पर अड़े रहते हैं। ये प्रदर्शन आगे किस रुक जाएगा, ये छात्र आगे क्या कुछ करते हैं, वो देखना होगा। फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों में कितनी खुशी है, किस तरीके से जश्न मना रहे हैं छात्र, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जंतर मंतर की ये तस्वीरें जहां पर छात्र जश्न मनाते हुए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नजर आ रहे हैं। सीजेपी की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सीजेपी ने भी साफ तौर पर कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। जो संघर्ष पिछले काफी लंबे समय से छात्र जंतर मंतर पर कर रहे थे, लाठियां खाई, काफी कुछ झेलना पड़ा छात्रों को, और उसके बाद आखिरकार उनकी जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। प्रमुख मांग रही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और ये जंतर मंतर की तस्वीरें, छात्र अपनी जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
वो इस्तीफा जिसे छात्र संगठन पिछले 36 दिनों से नॉन नेगोशिएबल बता रहे थे, वो मांग जिसे लेकर कड़ाके की धूप और आंधियों के बीच देश का युवा सड़क पर लेटा था, आज सरकार को उसे स्वीकार करना ही पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा और उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी कहा कि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उन्हें भीतर तक व्यथित किया है। वो नहीं चाहते कि देश के होनहार युवाओं का भविष्य किसी भी राजनीतिक टकराव या कानूनी पेचों में उलझा रहे। हालांकि सवाल अभी भी है कि क्या ये सिर्फ एक नैतिक इस्तीफा है या जिस तरीके से किरकिरी हो रही थी सरकार की, तो ये एक सोचा समझा डैमेज कंट्रोल है। अभी भी कई लोगों का मानना है कि काफ़ी देरी से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, बहुत पहले उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर। और आज तीसरे दौर की बातचीत से ठीक कुछ घंटे पहले अचानक ऐसा क्या बदला कि धर्मेंद्र प्रधान को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि विपक्ष के नेता अभी भी मुखर हैं। अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं ने इसे छात्रों की जीत बताया है, तो वहीं कुछ लोग अब इस मंत्रालय की कमान किस गैर राजनीतिक विशेषज्ञ या सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविदों को सौंपने की वकालत कर रहे हैं। फिलहाल जनजीज की एक बड़ी जीत और उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की हुंकार ने सीधे देश की सरकार के दरवाजे पर दस्तक दी है और नतीजा सामने है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये वही इस्तीफा है जो पिछले 36 दिनों से देश के लाखों छात्र नॉन नेगोशिएबल कह रहे थे। छात्रों की प्रमुख मांगों में से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी साझा की है कि उन्होंने अपने पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।